नमः सकल कर्म विनाशकाय तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, भारत की भूमि पर समय समय पर अनेकों संत महात्मा युग पुरुष जिन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में एक नई प्रगति उन्नति करते हुए लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाया, ऐसे अनेकों ही महापुरुषों ने इस पावन पवित्र भूमि पर जन्म लिया है। और उन्हीं महापुरुषों की श्रृंखला में एक नाम आता है, जैन धर्म दिवाकर, सामाजिक एकता के पक्षधर, प्रसिद्ध वक्ता, पंडित रत्न पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब का। चौथमल जी महाराज साहब का जन्म कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी रविवार के दिन मध्य प्रदेश की पावन भूमि नीमच शहर के अंदर गंगाराम जी जैन के घर मां केशरबाई की कुक्षी से हुआ था। केशरबाई जो कि धार्मिक संस्कारों से युक्त एक धर्मशीला महिला थी, उन्होंने गर्भ से ही बच्चे में सत संस्कारों का वपन किया था, सिंचन किया था। कहते हैं कि जब चौथमल जी महाराज साहब का जन्म हुआ, उनका नाम चौथमल रखा गया। और जब वे 16 वर्ष की उम्र में आए, तभी, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, उस समय में बहुत जल्दी विवाह हो जाया करता था। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह प्रतापगढ़ निवासी पूनम चंद जी की बेटी मान कंवर के साथ हो जाता है। मान कंवर जो कि एक बहू बनकर के केशरबाई के घर में उन्होंने कदम रखा, और मां केशरबाई जिन्होंने बेटे की शादी होते ही, अभी तो बेटे बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं निकली थी, कि केशरबाई ने चौथमल जी को बुलाकर के कहा कि बेटे, अब तुम ये गृहस्थ का भार, ये सारे कर्तव्य तुम निभाओ। मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए संयम का पथ अपनाना चाहती हूँ। कि मां केशरबाई की भावना तो बहुत पहले से थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वे अपनी उस भावना को पूरी नहीं कर पाए थे। बस बेटे की शादी हुई और उन्होंने अपने मन के भाव बेटे के सामने प्रकट किए कि बेटे, अब आप घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियों को संभालो, अब मैं मुक्त होना चाहती हूं। जैसे ही मां की ये बात सुनी, चौथमल जी, जिनके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं निकली थी, मां की बात सुनकर के उन्होंने कहा कि मां, आप अगर आत्म कल्याण करना चाहती हैं तो भला मुझे इस
घर संसार के अंदर क्यों फंसाया, मुझे इस मोह के जाल में क्यों फंसाया। मैं भी आपके साथ दीक्षा लेना चाहता हूं, बल्कि आपके साथ नहीं, आपसे भी पहले मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। मैं इस दलदल के अंदर रहना नहीं चाहता। आप लोग इस बात की सिर्फ कल्पना कर सकते हो, एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि कैसा समय होगा, वो किस प्रकार से माता और पुत्र का वार्तालाप हुआ होगा, कैसे त्याग और वैराग्य की बातें हुई होगी। और सिर्फ चोथमल जी ने कहा ही नहीं, लेकिन उन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में, क्या होती है 19 वर्ष की आयु, सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में आचार्य हुक्मी चंद जी महाराज की परंपरा के संत, जो कि बहुत आशु कवि थे, महाविद्वान थे, ऐसे पूज्य हीरालाल जी महाराज साहब के सानिध्य में संयम अंगीकार किया, उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। अगर शिष्य योग्य होता है तो गुरु ज्ञान देने में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते। चोथमल जी महाराज, जिनके भीतर इतना विनय, इतनी नम्रता, इतनी सहजता, इतनी सरलता और इतनी ग्रहणशीलता थी कि उन्होंने थोड़े ही समय में अपने गुरु के दिल को जीत लिया और 32 आगमों का तलस्पर्शी अध्ययन किया। इतना ही नहीं, रामायण, भागवत, महाभारत, बाइबिल, कुरान आदि अन्य धर्म ग्रंथों का भी उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और उनके प्रवचन की ऐसी कला थी, ऐसी ओजस्वी तेजस्वी वाणी थी उनकी, कि उनकी वाणी के अंदर चुंबकीय आकर्षण था। सिर्फ जैन लोग नहीं, बल्कि अजैन, दलित लोग, आदिवासी लोग, अन्य समाज के लोग, कईयों ने प्रसिद्ध वक्ता पूज्य श्री चोथमल जी महाराज साहब की धर्मवाणी को सुनकर के, उनके उपदेशों को सुनकर के जिनेश्वर परमात्मा के धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने अपने जीवन से दुर्व्यसनों को भगाया और इतना ही नहीं, राजा महाराजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार, सावंत आदि सब प्रसिद्ध वक्ता श्री चोथमल जी महाराज साहब के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। दिवाकर दिव्य ज्योति के नाम से उनकी प्रवचन की पुस्तकें एक नहीं, दो नहीं, 22 भाग उसके निकले हैं और सिर्फ एक भाषा में नहीं, अनेकों भाषाओं के अंदर अनुवाद होकर के वे पुस्तकें प्रकाशित हुई। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि उनकी वाणी के अंदर कितना तेज था, कितना ओज था। और प्रसिद्ध वक्ता जो ये पदवी उनको मिली थी, ये सिर्फ नाम की पदवी नहीं थी, बल्कि ये पदवी उन पर पूरी तरह से फिट होती थी। ऐसे प्रसिद्ध वक्ता पूज्य श्री चोथमल जी महाराज, जिन्होंने उस समय में जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, देश को आजाद करने के आंदोलन में जो भी नेता आदि लगे हुए थे, जो भी लोग लगे हुए थे, उनको भी उन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन दिया और कई नेता उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके श्री चरणों में पहुंचते थे। उन्होंने कई जगह चढ़ने वाली बलि प्रथा को बंद किया, समाज के अंदर एक क्रांति की। उस जमाने में दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा आदि अनेक प्रकार की विकृतियां
समाज के अंदर फैली हुई थी। पूज्य श्री चोथमल जी महाराज साहब ने अपने उपदेशों से जनमानस को झंझोरा और ये जो बेकार की परंपराएं थी उनका जड़ मूल से उन्मूलन किया, उसको मिटाया। ऐसे पूज्य श्री चोथमल जी महाराज, जिनका कि आज कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी और संयोग देखिए कि रविवार का ही दिन, उनकी आज जन्म जयंती। उन्होंने जो समाज को दिया, जो समाज के लिए किया, कोटा नगरी के अंदर चारों ही संप्रदायों को एक करने के लिए उन्होंने महान कार्य किया था। और अंतिम समय भी अपनी देह का त्याग उन्होंने राजस्थान की कोटा नगरी के अंदर किया। महापुरुष का देह विलय हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मज्योति, उनके आत्मिक गुण सदैव ही समाज के लिए पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। ऐसे प्रसिद्ध वक्ता, जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री चोथमल जी महाराज, जिन्होंने अनेक रचनाएं अपने जीवन के अंदर की, आज भी कई प्रकार की प्रार्थनाएं, कई प्रकार की चौपाइयां जो उनके द्वारा रची गई है, वो साधु संतों के मुखारविंद से, श्रावक लोगों के द्वारा गाई जाती है, प्रार्थनाएं की जाती है। ऐसे महामना के पावन पुनीत आत्मा को वंदन नमन करते हुए हार्दिक भावांजलि, श्रद्धांजलि, सुमनांजलि अर्पित करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।